नमस्कार, मैं हूं नरेश वत्स। टेक्नोलॉजी ने हमारे जीवन को सरल किया है और खेती में भी ड्रोन लगातार इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन ये मध्यम किसानों तक कैसे पहुँचे, ये एक अभी भी एक बड़ी चुनौती है। चलिए समझते हैं। आपसे मैं दीपांशु जी जानना चाहता हूँ, ड्रोन को लेकर कहाँ तक आपका जो प्रोजेक्ट है वो पहुँचा है किसानों को लेकर। Sir, currently my name is Dipanshu and I'm working with as an operation manager in AVPL, and I have a more than 6 years of experience in the drone industry basically. And एग्रीकल्चर ड्रोन एक ऐसी चीज़ है अभी करंटली कि फार्मर्स चाहता है कि कुछ उसके खेतों में भी टेक्नोलॉजी आए। आजकल टेक इतना ज़्यादा इम्प्रूव हुआ है इंडिया में और टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा बूम कर रही है, तो किसान चाहता है कि हर चीज़ ऑटोमेटेड हो जाए। ट्रैक्टर्स को लेके तो वो लोग घूमते ही हैं और स्प्रेइंग पर्पस के लिए उनको अब चाहिए टेक्नोलॉजी, लाइक वो ऑटोमेटिक स्प्रे कर पाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी लैंड पे स्प्रे करके ऑर्गेनिकली चीज़ें उगा पाएँ, जिसमें टेक्नोलॉजी ड्रोन इज़ दैट फर्स्ट थिंग कि उसका टाइम भी बहुत ज़्यादा बचता है। एक सवाल आपसे, आपने कहा कि किसान चाहता है कि उसकी आमदनी बढ़े और वो मशीनें खरीदता भी है, ट्रैक्टर भी है, लेकिन ये भी एक देखिए ना, ट्रैक्टरों की तो अब मंडी लगती है, किसान खरीद तो लेता है लेकिन उसकी आमदनी नहीं बढ़ पाती। ड्रोन का जो इस्तेमाल है उससे कितना फ़ायदा होगा, मैं सीधा ये समझना चाहता हूँ। ड्रोन से सर फ़ायदा ये होगा कि उसको लेबर्स के लिए वेट नहीं करना पड़ेगा। जितना टाइम उसका लेबर को ढूंढने में टाइम वेस्ट होता है, जितना पानी और केमिकल वो वेस्ट करता है, उसको ये नहीं पता कि उसका स्प्रे एक्यूरेट हो रहा है या नहीं हो रहा है, गलत हो रहा है या सही हो रहा है, कितनी जगह उसकी रह गई है, जिससे उसकी फार्मिंग ज़्यादा जल्दी होगी, ज़्यादा फास्ट होगी, उसका पैसा बचेगा, वो ड्रोन यूज़ करेगा और ज़्यादा से ज़्यादा वो काम कर पाएगा। वो अपने काम के साथ साथ दूसरों की भी हेल्प कर पाएगा ड्रोन को स्प्रे करने के लिए, ताकि जिससे वो अपनी फसल को बचा पाएगा, कीड़े लगने से बचेंगे। टाइम से स्प्रे करके वो अपनी ऑर्गेनिकली फार्म को ज़्यादा ग्रो कर पाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा खेती कर पाएगा। अच्छा, इसकी कीमत कितनी होगी, थोड़ा इसके बारे में बताइएगा। अगर कोई किसान इसको खरीदता है तो वो कैसे इसका इस्तेमाल करेगा, कितना उसको पैसा खर्च करना पड़ेगा? सर करंटली इसको हम 5 लाख रुपए में बेच रहे हैं, प्लस GST एक्स्ट्रा लगेगा, जिसमें किसान पूरे दिन में 10 से 15 एकड़ पे स्प्रे कर पाएगा, ऑर्गेनिकली वो उसको ग्रो कर पाएगा और अपने खेतों के साथ साथ वो दूसरे खेतों में जाके, दूसरों के गांव में जाके भी वो हेल्प कर सकता है, जिससे वो खुद भी कमा सकता है और अपने काम में भी यूज़ कर सकता है। तो 5 लाख रुपए उसको खर्च करना पड़ेगा और GST भी देना पड़ेगा। हाँ जी। अच्छा, कितने ड्रोन अभी तक आपकी कंपनी बेच चुकी है और किसान कितना इच्छुक है इसको लेने में? करंटली वी आर वर्किंग, हम लोग इफ़को के साथ भी काम कर रहे हैं। हमें 50 लाख प्लस एकड़ का हमारे को लैंड का काम मिला है, जहाँ पे हमें डिफरेंट स्टेट्स में जाके हमें स्प्रे करना है, और हम लोग बहुत सारे किसानों के साथ जुड़े हैं और हम लोग अभी सर्विसेज में काम कर रहे हैं करंटली, और हम लोगों ने 100+ ड्रोन को सेल्स भी किया है और हम लोग अभी सर्विसेज के अंदर लोगों को जाके अवेयरनेस भी कर रहे हैं। बहुत सारे किसानों को नहीं पता है कि ड्रोन कैसे काम करेगा, ड्रोन हमारी कैसे मदद करेगा, ताकि हम इनको अपने यूजेज में लेके आ पाएँ, डेली रूटीन में उनको कैसे काम करें, ज़्यादा से ज़्यादा लैंड्स पे कैसे स्प्रे करें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये बता रहे थे कि ड्रोन को लेकर इसकी कीमत तो 5 लाख की है और फिर GST है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि किसानों को इसके लिए तैयार करना, उनको समझाना और जागरूकता। लेकिन टेक्नोलॉजी एक किसानों के लिए कोई ऐसी ज़रूरत ही नहीं बननी चाहिए, बल्कि अगर सरकार सामूहिक रूप से ड्रोन के साथ उनको इस तरह की कोई योजना करे, इस पर भी विचार होना चाहिए, तभी किसानों को एक समृद्धि की तरफ ले जाने का जो सरकार का सपना है वो सार्थक होगा। तो आज के लिए इतना ही है जी।